गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का जो है आवेदन वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि 10 फरवरी से आपका जो है आवेदन वो स्टार्ट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे जो रिक्तियाँ हैं उसका जो डाटा अभी तक सामने नहीं देखने को मिला है। यानी कहीं ना कहीं आपको बताया गया था कि 65 से लगा करके, यानी कि 65,000 से लगा करके 1 लाख के आसपास जो आपकी भर्ती वो होगी। लेकिन अभी तक यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो है ऑफिशियल अभी जो है कि कितने पदों पर आपकी भर्ती है, यानी कि अभी तक तो बताया गया था, यानी कि न्यूज़ कटिंग में आपको देखने को मिला न्यूज़पेपर में कि आपका जो 87,386 पदों पर जो है आपकी भर्ती होने वाली थी। लेकिन अभी तक जो है आपकी ऑफिशियल जारी नहीं किया गया, यानी कि नोटिस नहीं जारी किया गया, एडवर्टाइजमेंट जो है आपका वो जारी नहीं किया गया कि टोटल पदों पर कितनी भर्ती होने वाली है। इसके संबंध में हम लोग बात करने वाले हैं। और आप लोग को बता दें कि जो आपको 3 अटेम्प्ट्स को लेकर के यहाँ पे क्या मामला है, क्या 3 अटेम्प्ट्स लागू हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्योंकि 3 अटेम्प्ट्स हटा करके 5 अटेम्प्ट वो होने वाले थे। एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो टीआरई 3.0 में जो है फॉर्म अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका ओवर एज हो चुका है। तो ऐसे कैंडिडेट के लिए भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। सारा अपडेट आपको देंगे, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर एक अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का जो वो एडवर्टाइजमेंट था, यानी कि कितनी सीटें हैं, मतलब कितनी सीटों पे आपकी भर्ती होने वाली थी, क्या वो उतनी सीटों पे आपकी भर्ती होगी या नहीं होगी, या लॉलीपॉप दिखा करके यहाँ पे सारी चीज़ें जो है उसको खत्म। अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे देखिए, आप लोग को कुछ दिन पहले पेपर कटिंग में देखने को मिला था कि आपकी जो शिक्षक बहाली यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 है वो 90,000 होंगे पद। भाषा के प्रश्न जो है आसान होंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए 90,000 के आसपास जो आपकी भर्ती है वो आपकी होने वाली थी। लेकिन अभी ऑफिशियल जो है इसकी जो है घोषणा नहीं की गई है। लेकिन आपके जो फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी रिक्तियाँ नहीं दी गई हैं कि कितनी, मतलब टोटल रिक्तियाँ हैं। बस ये ऊपर ऊपर चल रहा है कि 90,000, ठीक है। पहले बताया गया कि 87,386 पदों पे आपकी भर्ती है, ठीक है। उसके बाद 90,000 बताया गया। उसके बाद बताया गया था कि 1 लाख पदों पे आपकी भर्ती वो होने वाली है। तो 1 लाख से अधिक पदों पे आपकी भर्ती होने वाली थी। लेकिन यहाँ पर अभी आपकी ऑफिशियल कुछ भी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये कितने जो है कितने पद रिक्त हैं। क्योंकि देखिए अभी तक जो है वहाँ पे बीपीएससी के द्वारा ऐसा, या शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसा कुछ भी जारी नहीं किया गया है। बस आवेदन की तिथियाँ कब से कब तक है, आपकी परीक्षाएं कब से कब तक है, वो डाटा सारी चीज़ें वो क्लियर है, यानी कि वो सारी ऑफिशियल वो चीज़ें आ चुकी हैं और आपको पता भी है। 10 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। और वो फॉर्म अप्लाई बहुत कई हज़ार अभ्यर्थियों ने फॉर्म अप्लाई भी कर दिया होगा। लेकिन आपको बता दें एक चीज़ कि रिक्तियों को लेकर के देखिए 14,000 आपकी जो रिक्तियाँ थी, 14,762 रिक्तियाँ थी, ये आपकी इस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने का था। यानी कहीं ना कहीं मोटी मोटा देखा जाए तो 14,000 तो आपके ऐसे ही हो गए। अगर ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ गया होता तो कहीं ना कहीं ये सीटें नहीं रहती। लेकिन इनको क्या करना था कि आपको भर्ती देना था, यानी कि भर्ती करवा करके, क्योंकि चुनाव का माहौल है तो इसी में भर्ती करवा देंगे, ठीक है, जिससे वोट यहाँ पे मिलता रहे। तो ये 14,762 जो पद हैं, मतलब की रिक्तियाँ थी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की थी, तो ये तो 14,762 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ थोड़ा सा, और जो फ्रेश यहाँ पे सीटों की संख्या बताई जा रही थी, लगभग मतलब कि 15 से लगा करके 18 के आसपास, 15 से 18 के आसपास ये था। उसके बाद 10 से लगा करके 12 के आसपास इसमें था, यानी कि 6 टू, ये आपका पीआरटी का हो गया 1 to 5। यहाँ 6 to 8 की बात करें और 9 to 10 की बात करें यदि, तो इसमें लगभग 10 से, यानी कि 10 से 15,000 के आसपास, और 40,000 से ऊपर, यानी कि 40,000 जो था आपका 11वीं और 12वीं के लिए आपका यहाँ पे था टोटल। यानी कि अगर देखा जाए तो लगभग 70-80, मतलब कि 80-90 हज़ार के आसपास जो है वो टोटल वैकेंसी थी आने वाली है। तो इसमें से 14,000 तो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला ही था, जिसमें अभ्यर्थियों को यहाँ पर जो कुछ अभ्यर्थी थे कि टाई ब्रेकर के वजह से बाहर हो गए, ठीक है। और कुछ अभ्यर्थी थे डेट ऑफ बर्थ और जो भी चीज़ें थी, भाषा का पेपर को लेकर के भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बना हुआ था। लेकिन क्या हुआ था कि परीक्षा होने के बाद में जो है उसको हटा दिया गया था। और आप लोगों ने देखा होगा कि न्यूज़ में, यानी कि न्यूज़ 18 की ये खबर थी। यहाँ पे देखिए पीआरटी के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया था कि लगभग 15 से लेकर के 18 के आसपास जो आपकी टोटल वैकेंसी ये रहेगी। इसी प्रकार यहाँ देखिए 6 to 8 के लिए इन्होंने बताया था कि 10 से 12,000 के आसपास, ये जो है ऑफिशियल था, यानी कि न्यूज़ 18 की खबर थी और जो भी चीज़ें हैं। और 9वीं 10वीं के लिए 10 से 15,000 के आसपास की वैकेंसी है। और यहाँ देखिए एक चीज़ यहाँ पे इन्होंने क्या किया था कि डोमिसाइल को लेकर के, यहाँ पे डोमिसाइल नीति लागू नहीं होगी, क्योंकि इनको अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी लेना है। अगर अदर स्टेट के कैंडिडेट को लेना है तो डोमिसाइल लागू नहीं किया जाएगा। और अगर ये डोमिसाइल लागू होता तो कहीं ना कहीं बिहार के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पे फ़ायदा होता।
तो डोमिसाइल के लिए भी यहाँ पे साफ साफ इन्होंने जो है मना कर दिया था कि डोमिसाइल यहाँ पे लागू नहीं होगा। तो इससे आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा। और उसके बाद देखिए लगभग 90,000 पद के लिए बहाली है, यानी कि 90,000 बताया जा रहा है। जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता है तब तक एग्जैक्ट डाटा आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कम भी आए। मतलब अभी तो बताया जा रहा है कि ये तो 90,000 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए 87,386 के आसपास टोटल ये आपकी वैकेंसी थी, यानी कि आने वाली है। अब इसके में देखिए कि या तो इसमें बढ़ता है या घटता है, देखना है ये है कि बढ़ेगा या घटेगा, उसी के हिसाब से जो है सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आवेदन की जो है वो तिथियां वो जारी कर दी गई हैं कि आवेदन आपके 10 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। यह स्टेट की बात करिए अगर यह स्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट को, तो यह स्टेट अपेयरिंग कैंडिडेट की मांग तो है, यानी कि जो अभी देखिए परीक्षा का डेट जो फरवरी में बताया जा रहा है, यानी कि 25 फरवरी के आसपास जो है ये स्टेट का एग्जाम होना बताया जा रहा है। तो जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए ये है कि अगर परीक्षा करवा दिया गया होता, यानी कि स्टेट का एग्जाम करवा दिया गया होता, तो लगभग 2 से 3 दिन आपका रिजल्ट आने में लगा होता। लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पे कि आपका परीक्षा नहीं कराया गया है। अगर परीक्षा करवा लिया गया होता तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे जो है इस भर्ती में जो है शामिल किया गया होता। तो देखिए अपेयरिंग स्टूडेंट के लिए यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मना कर दिया गया है, चाहे वो सीटेट के कैंडिडेट हों चाहे एस टेट के कैंडिडेट हों। अगर सीटेट की बात करें तो सीटेट के जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनका रिजल्ट जो है वो 15 से लेकर के 17 के आसपास जो है आपका रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। यानी कि सीटेट अपेयरिंग वाले जो स्टूडेंट थे उनको इस भर्ती में मौका मिल गया है, क्योंकि उनका रिजल्ट जो है वो 15 से लगा करके 17 के आसपास जो है उनका रिजल्ट वो जारी कर दिया जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग एज रिलैक्सेशन को लेकर के बात करें, यहाँ पे देखिए अलग अलग अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे मांग चल रही है। यहाँ देखिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मतलब दे, यानी कि 10 साल का जो है यहाँ पे मिलना चाहिए एज रिलैक्सेशन। इसके बाद यहाँ देखिए अलग अलग अभ्यर्थियों की मांग है और ये बिल्कुल होना भी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर टीआरई 2.0 की भर्ती की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई और सारी चीज़ें हो रही हैं तो ओवर एज हो गया है तो उनको मिलना। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाँ देखिए यहाँ पे सर आपसे अनुरोध है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 में 10 साल मतलब कि 10 ईयर्स एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, ताकि हम लोग भी फॉर्म भर सकें। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे अभ्यर्थियों की मांग है, लगातार मांग है और इसके लिए प्रयास भी जारी है। और देखिए कहाँ तक होता है, क्योंकि और जो आपकी फॉर्म अप्लाई है वो तो 10 तारीख से लगा करके 23 तारीख तक जो है वो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं, और फॉर्म जो है लास्ट डेट है वो 25 तारीख तक है, यानी कि विलंब शुल्क के साथ जो है वो 25 तारीख तक है। तो इस बीच जो है सारी अगर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो कहीं ना कहीं तो एज रिलैक्सेशन को ले क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 में एज रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कि कईयों हज़ार के अभ्यर्थी हैं जो एज रिलैक्सेशन को लेकर के मांग कर रहे हैं, और होना भी चाहिए, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अगर हम 3 अटेम्प्ट को लेकर के बात करें, अभी आपको बताया गया होगा कि 3 अटेम्प्ट को 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है, यानी कि 3 अटेम्प्ट को जो है अब 5 अटेम्प्ट कर दिया गया है। देखिए अभी ये सारी चीज़ें तो चल रही हैं, लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं किया जाता है तब तक इस पर जो है कितना सही है कितना गलत है इस कहना सही नहीं है, क्योंकि हर एक चीज़ जो डिपेंड होती है ऑफिशियल पे, ठीक है। तो ऑफिशियल जब तक नोटिस नहीं जारी किया जाता है, लेकिन हाँ आपकी ये अटेम्प्ट को लेकर के जो बातें चल रही हैं जो भी चीज़ें हैं वो बिल्कुल मतलब होंगी, लेकिन एक होता है ना कि एक ऑफिशियल चीज़ आती है तो उस पर अधिक आदमी जो है भरोसा करता है, तो उसको भी आने दीजिए। बाकी आप लोग यदि बीपीएससी टीआरई 3.0 का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग करते रहिए, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है, आपको 20 दिन के आसपास है, 20-22 से दिन के आसपास है आपके वो टाइम बचे हुए हैं। तो इसलिए जो भी टाइम है वो आप अपना जो है अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करिए।